पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को विरक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था ताकि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं जल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह न जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है। वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण है समाज को शिक्षा देना कि ये अहंकार त्यागने का समय है।
मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज ये सीखे। मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो कई चीजों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड न करें। सिक्का फेंक कर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शवयात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य